चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के 9th चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, अब हमने 8वें चैप्टर में इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? तो रेशियो पढ़ा, रेशियो यानी अनुपात पढ़े। हमने देखा साइन थीटा मतलब टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है और सेक थीटा क्या होता है। इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका? b अपॉन में p अपॉन में b क्या होता है? p अपॉन में b। इसका क्या होता है? b अपॉन में h। इसका क्या होता है? p अपॉन में h। और इसका क्या होता है? कोसेक का क्या होता है? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो h अपॉन में p। और सेक जो होता है किसका उल्टा होता है? कोस का, तो h अपॉन में। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। अब इसका हमें प्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रयोग। कैसे हम अनुप्रयोग करेंगे अपनी जिंदगी में, इसका यूज करेंगे, क्योंकि हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ यूज है? कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, इसका हम कुछ प्रयोग यहाँ पढ़ लेते हैं। बाकी क्या है कि और बड़े बड़े क्लास में जाओगे, आगे जाओगे, आप इंजीनियरिंग करोगे तो इस सब का और भी प्रयोग आप सीखोगे। इसका छोटा सा प्रयोग क्या है कि आपको किसी भी चीज का हाइट बिना नापे यदि पता करना हो, ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े टावर है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, तो उसका हाइट पता कर लेते हैं। कैसे? बिना उसको फीते से नापे हुए, ऊपर से नीचे ना नाप करके हम उसको ऐसे ही पता कर लेंगे। तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग है तो यहाँ सन भी होगा, सन से इसका रिफ्लेक्शन मतलब वो लाइट गया यहाँ, इसका क्या बनेगा? परछाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी परछाई की लंबाई नाप लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि इसके टॉप और इसका क्या एंगल बन रहा है, वो एंगल। यदि दो चीज हम पता कर लेंगे तो इसका हाइट हम आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहां से इसकी हाइट पता करना चाहते हो तो इस पॉइंट से यहां से तुम देखोगे तो तुम्हारे आंखों के साथ क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल बनेगा। इस एंगल को हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं क्या? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। ठीक है, ये उन्नयन कोण। तो हमें एक उन्नयन कोण पता होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि हम इसकी परछाई की लंबाई पता चल जाए हमें, कोई मान लो x है या y है या कुछ भी है, जितना 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी है, ये पता चल जाए तो हम बिल्डिंग का आराम से क्या कर सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो है, अनुप्रयोग जो है, इस तरह से इसी फॉर्मूले से हम इसको कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए क्या कि ये जो यहाँ होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री हमने देखा था कि कहाँ अप्लाई कर रहे थे, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था वहीं। तो देखो ये सीधे खड़ा है और यहाँ समतल जमीन है मान लो, तो यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब इसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, जैसे मुझे ये पता चल गया कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो और ये पता चल गया कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या हमें फाइंड क्या करना है? ये, और हमें फाइंड करना है हाइट, और हमें चाहिए देख क्या रखा है ये, तो इन दोनों से कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ, यदि यहाँ देखो तो ये हमारा क्या हो गया? मान लो ये बेस है तो ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर और बेस से कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर अपन में बेस, क्या परपेंडिकुलर अपन में बेस करते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? इसमें देखो किसका फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपन में बेस किसका होता है? tan थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 60 डिग्री।
जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें बेस पता है कितना, 10, और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ये भी पता है, हमने टेबल पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो ये इस तरह से हम क्या करें, निकाल लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p यानी हमारा जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 10√3, और √3 का वैल्यू कितना होता है 10, आपने √3 का वैल्यू पढ़ा होगा 1.73 अप्रॉक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 17.70 समथिंग सेंटीमीटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये इस तरह से इसका प्रयोग करने वाले, अनुप्रयोग करने वाले। ठीक है, ये इस तरह से हम ये सारे, मतलब हाइट किसी का निकालना हो, ठीक है, तो हम इसका यूज करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ दो चीजें गिवन होगी, एक तो एंगल गिवन होगा, दूसरा कोई ना कोई साइड गिवन होगा। और फिर हम इससे क्या सोचेंगे कि ये सारे फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, उसको हम फिट करके क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो ये हो गया। मान लो कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो या बैठे हो, और कोई गाड़ी जो है इधर यहां पर है। अब तुम चाहते हो कि बताओ, मैं ये अनुमान लगाना चाहते हो कि गाड़ी अभी जो है इस बिल्डिंग के पाद से, यानी इसके जो फुट है उससे कितने दूरी पे, तो ये भी पता कर सकते हो। आप यहां हो, अब यहां से पता करना है, तो आप यहां इससे क्या करोगे, गाड़ी को देखोगे। जब गाड़ी को देखोगे तो यदि आप सीधे देख रहे होते तो इधर देख रहे होते, ठीक है, इधर देख रहे होते, सीधे देख रहे होते, आपने क्या किया, अपने सर को झुकाया और क्या देखा, इस गाड़ी को देखा। यहाँ एक एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवनयन कोण। क्या कहते हैं, अवनयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और इसको कहते हैं अवनयन कोण, अवनयन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनयन कोण, तो ये एंगल बना। अब आपने पढ़ा होगा, कहाँ, 9th में भी पढ़ा होगा, जैसे दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है ना। यहाँ पे भी देखो, ये सीधी जा रही है इधर, ये भी सीधी जा रही है, दोनों पैरेलल हो गया। इसको क्या कर रहा है, इसको काट रही है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेदक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन से ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा, तो हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया, एंगल मिल जाएगा। और इन दोनों में से मान लो आप अपने बिल्डिंग का हाइट बता दिया कि भैया 10 सेंटीमीटर का है, 10 नहीं, मान लो 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का, और हमें पता करना है कि ये गाड़ी जो है कितनी दूरी पे है। तो हमने देखा कि ये जो एंगल हमने सर को झुकाया, कितने एंगल पे झुकाया, वो था 30 डिग्री। कितना झुकाना पड़ा हमें, 30 डिग्री। तो ये भी कितना है, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, यही निकालना है। तो ये हमारा क्या है, यहां से देखोगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके एक फॉर्मूला बनाने लेना है, जो कि बनता है tan, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर 15 है और बेस हमें दे नहीं रखता है, तो हम क्या करेंगे, tan इसका होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये इधर आ जाएगा, तो 15 इंटू √3 इक्वल टू b, क्या हो जाएगा, b। तो हमारे b की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई,
15 और रूट 3 का वैल्यू आप लिख सकते हो 1.73। इसको मल्टीप्लाई करके क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा 15 के 45, 4 15 से 105, 4 19, 5 4 9, 10 15 25, कितना हो जाएगा 25.95। तो इतना सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, ये इतनी दूरी पे बिल्डिंग से अभी भी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में हमें देखना। आपको क्या पता है, बस ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अवनयन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। यदि आपको ये पता है तो आप आराम से क्या करोगे, ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अपने बुक का, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लो और इसको आराम से नोट करो और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बुक का होगा। चलो तो ये देखते हैं, चलिए आप लोग नोट कीजिए और फिर हम